नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर के चढ़ावे में अगर 200 करोड़ तक की रकम गायब हो जाए तो इसे चोरी लिखेंगे या डकैती या लूट। हिंदी के अखबार चोरी लिख रहे हैं। मंदिर में चढ़ावे की रकम लूटी जा रही थी और इसकी खबर बाहर आती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, अखिलेश यादव और पवन पांडे की ओर से। 7 जून को अखिलेश यादव ने चढ़ावे में डकैती को लेकर ट्वीट किया। कुछ ही घंटे बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का वीडियो बयान आया कि कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया होता तो यह खबर मीडिया में भी नहीं आती। 7 जून से 15 जून हो गया, चंपत राय मीडिया के सवालों के जवाब देने सामने नहीं आए। ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एफआईआर तक नहीं कराई है। मीडिया रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे से डकैती की रकम 2 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गई है और ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आ रहे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 1 साल से यह खेल चल रहा था, तब क्या ट्रस्ट के किसी सदस्य को नहीं लगा कि करोड़ों रुपए की लूट हो रही है? लग रहा है पूरे मामले को किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। अगर नहीं तो अभी तक ईडी का छापा भी नहीं पड़ा, एफआईआर भी नहीं हुई। एफआईआर कौन नहीं चाहता है और किसे डर लगता है? क्या इसलिए कि घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड ना बन जाए? कोर्ट में मामला जाएगा तो 100 और बातें लोगों को आधिकारिक रूप से पता चलेंगी। जो जांच चल रही है उसकी क्या कानूनी मान्यता है? मतलब जिन पर संदेह है वही कह रहे हैं हम पर भरोसा करो, हम जांच कर रहे हैं और हम जो कहेंगे वही मान लेना। 7 जून से लेकर 13 जून तक एफआईआर नहीं, एसआईटी की मांग नहीं। अगर इस मामले में पुलिस जांच कर रही है तो किस हैसियत से? क्या थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है? एफआईआर हुई है? पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं हुई? अमर उजाला की लीड खबर है कि राम मंदिर की दान राशि में गबन के मामले में अब तक 2.98 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। यह रकम पकड़े गए संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद हुई है। अमर उजाला लिखता है कि गुपचुप ढंग से चल रही जांच में 8 करोड़ रुपए से अधिक के हेराफेरी के संकेत और साक्ष्य मिले हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद यह राशि घट या बढ़ सकती है। अखबार लिखता है, क्या आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा? आपके घर में अगर चोरी होगी, 2 करोड़ का गहना लेकर पार हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? परिवार और पड़ोसी को लेकर जांच करेंगे या एफआईआर करेंगे? 200 करोड़ की लूट की खबर छप रही है, तब भी मंदिर प्रशासन ने एफआईआर क्यों नहीं कराया? ट्रस्ट ने यूपी सरकार से एसआईटी बनाकर जांच की मांग क्यों की? एसआईटी बनाने की घोषणा हुई लेकिन बिना एफआईआर के दोषियों को सजा कैसे दी जाएगी? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि शुरुआती अनुमान है कि 200 करोड़ की चोरी हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और एक कार, 3 आईफोन बरामद किए हैं। भास्कर ने लिखा है कि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह, श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए। इनकी लाइफस्टाइल बदल गई, महंगी गाड़ियां, जमीनें खरीद ली। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे उन्हें इनकी जीवन शैली अखरने लगी। हिंदी अखबारों ने लिखा है कि इन कर्मचारियों को 14,500 वेतन मिलता है। इतनी कम सैलरी है। मंदिर का ट्रस्ट कर्मचारियों के खाते में सीधे सैलरी देता है या किसी कंपनी के मार्फत देता है? अगर कंपनी के मार्फत देता है तो उस कंपनी को प्रति कर्मचारी ट्रस्ट की तरफ से कितना पैसा दिया जाता है और कंपनी कर्मचारी को कितना काटने के बाद 14,500 देती है? 50 कर्मचारी संदेह के दायरे में हैं, एफआईआर तक नहीं हुई। इतना कम कमाने वाले कर्मचारियों की जीवन शैली करोड़पतियों की तरह हो गई, तब भी किसी की नजर नहीं पड़ी। क्या 14,500 कमाने वाले, नोट गिनने वाले कार से मंदिर आना जाना कर रहे थे और तब भी किसी को नहीं दिखा कि टिन्नू यादव फॉर्च्यूनर कार से आने लगा है? उसकी सैलरी भी क्या 14,500 ही थी? चंपत राय को यह सब क्यों नहीं दिखा? क्या चंपत राय के पास टिन्नू यादव की कोई जानकारी नहीं थी? 1994-95 में टिन्नू अयोध्या में ऑटो चलाया करता था। भास्कर ने लिखा है, टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं। इतना बड़ा हॉस्टल बन गया और चंपत राय से लेकर मंदिर के ट्रस्ट के किसी सदस्य को भनक तक नहीं लगी। इसका मतलब है ट्रस्ट के सदस्य अपने काम में फेल हो गए। जब उनसे इतना भी नहीं हुआ तो कैसे मान लिया जाए कि यह ट्रस्ट अपने स्तर पर जांच कर रहा है? उस जांच पर विश्वास कौन करेगा? यह टिन्नू यादव है। कहा जाता है मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी सहयोगी है। इस पर आरोप है कि इसने 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया। यह काम किसकी निगरानी में हुआ और किस किस को इसकी जानकारी थी? एक दिन इसने किसी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में बुलाया, उस दिन दान की गिनती नहीं हुई। यह सब बातें मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट कराना हो, टिन्नू ही सब कुछ मैनेज करता आया है। इसकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्तियां हैं।
टिन्नू यादव के 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी। वह भी रुपयों की गिनती करने लगा। मनीष स्वर्गद्वार इलाके के पुश्तैनी घर में रहता है। चर्चा है उसकी बताई जगह से 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। 36 लाख कैश मिला, तब भी एफआईआर नहीं कराई गई। यह टिन्नू यादव कहां है, सामने क्यों नहीं आ रहा? टिन्नू यादव से मंदिर परिसर के ही पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में पूछताछ हुई है, थाने में क्यों नहीं हुई? पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ क्यों नहीं की? यूपी की पुलिस क्या दूसरे किसी मामले में इतनी छूट किसी को देती? किसी अपराध में मुसलमान का नाम आता है, बिना कोर्ट के आदेश के ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और मिडिल क्लास बैठकर ताली बजाता है। यहां राम मंदिर के चढ़ावे में इतनी डकैती हो गई और जिन पर शक है उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं। चारों तरफ चुप्पी पसरी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सुनिए। जांच पूरी होने से पहले एफआईआर दर्ज करना जल्दबाजी होगी। कहते हैं मंदिर में जो व्यवस्था लागू की गई उसे विशेषज्ञों की राय के आधार पर बनाई गई। तो पूछिए आलोक कुमार से कि एफआईआर की व्यवस्था या पुलिस जांच की व्यवस्था बिना विशेषज्ञों के ही बना दी गई थी। कहते हैं आलोक कुमार, यदि जांच में किसी तरह की कमी पाई गई तो उसकी समीक्षा की जाएगी। किसी ट्रस्टी पर तो कोई आरोप नहीं। ट्रस्ट के सदस्य व्यवस्था में खामियों को मिलकर दूर करेंगे। कमाल की बात है। कर्मचारियों पर संदेह है, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के गबन की बात छप रही है और आलोक कुमार कहते हैं ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप नहीं। मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने टेलीग्राफ से कहा है चढ़ावे में चोरी का यह मामला आज से नहीं 2020-21 से चल रहा है। 2021 में उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी और चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव को भी बता दिया था। कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाद में उन्हें ही ड्यूटी से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सोना चांदी के चढ़ावे का हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता। मंदिर के अधिकारी अपने घर ले जाते थे। इसी की जांच होनी चाहिए कि महिपाल सिंह को क्यों हटाया गया। उनकी शिकायत पर चंपत राय ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बिना एफआईआर के यह सब कैसे होगा? आंतरिक जांच पर कौन भरोसा करेगा? 14 जून के अमर उजाला में खबर छपी है कि महाकुंभ के समय से ही चंदा चोरों की मौज चल रही थी। रोज 10 से 15 लाख रुपए पार किए गए। उस दौरान राम मंदिर में चंदे की राशि में बड़ा इजाफा हुआ था। गिनती करने वालों को यह बखूबी मालूम था, इसीलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। एक एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए तक चंदे की राशि से पार किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई और कुल गबन की राशि कितनी बड़ी हो सकती है। शुरू के कई दिनों तक अमर उजाला में चढ़ावे की डकैती को लेकर रूटीन खबरें आईं, लेकिन अब जागरण और भास्कर के बाद इसमें भी तेजी है। अमर उजाला की रिपोर्ट में लिखा है कि चढ़ावे में बड़े पैमाने पर जेवरात भी चढ़ाए गए। सूत्रों के मुताबिक नकदी के साथ साथ गहने भी पार किए गए। असली सोना पार कर नकली रख दिया गया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं अखबार ने लिखा है। अखबार सूत्रों के हवाले से लिख रहे हैं। ये सूत्र कौन है? क्या इन्हें पता था चंदा में चोरी हो रही है? ये क्यों नहीं पहले बोल पाए? क्या इन्हें यकीन नहीं था आरोप लगाने पर जांच होगी, मीडिया खबर भी छाप पाएगा? अखबारों में ही इतनी खबरें छप गईं कि बिना एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के इसकी जांच पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कायदे से जांच की कमेटी में विपक्ष के नेताओं को भी रखना चाहिए। इस देश में बिना बात के एफआईआर हो जाती है। यहां 200 करोड़ की डकैती राम मंदिर के भीतर से हो गई। यह खबर छपने के बाद भी एफआईआर नहीं। ईडी, सीबीआई, एनआईए का जैकेट पहने जांच एजेंसियां ना तो अयोध्या में नजर आ रही हैं, न चंपत राय का पीछा कर रही हैं। बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन हो गया। 3-3 आईपीएस की कमेटी बना दी गई। एक आईपीएस सीधे केंद्र को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा आपने कब सुना और देखा? डकैती की बात छोड़िए, जांच की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसी से लगता है किसी को बचाया तो नहीं जा रहा। कानून की प्रक्रियाओं का पालन इस तरह से नहीं होता। बिना एफआईआर के 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंच गया और उन्हें एक स्पेशल विमान से लाया गया। वह भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया। एसआईटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। आखिर बिना एफआईआर के निजी स्तर पर जांच का यह नाटक क्यों चल रहा है? अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर लग जाएगा।
हमने 9 जून को इस मसले पर जब वीडियो बनाया तब दिखाया कि कैसे हिंदी के बाकी अखबार चुप हैं, रूटीन बातों से पन्ना भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं अखबारों में डकैती की खबरें बड़ी होने लगी हैं। लूट की राशि 2 करोड़ से 200 करोड़ तक बताई जा रही है। हिंदी के अखबार अभी भी चोरी क्यों लिख रहे हैं? जब 2 करोड़ गायब होने की बात थी तब भी चोरी लिख रहे थे, 10 करोड़ तक बात पहुंची तब भी चोरी, और 200 करोड़ तक बात पहुंची तब भी चोरी। लूट और डकैती का इस्तेमाल कब करेंगे? चोरी लिखकर किसी तरह इस खबर को सामान्य बनाने की कोशिश तो नहीं। 7 जून को जब अखिलेश यादव और सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ट्वीट किया तो 8 और 9 जून को हिंदी के अखबारों में मंदिर के चढ़ावे को लेकर खबरें मामूली रूप से छपती हैं। केवल जागरण ने ही सूत्रों के हवाले से चोरी और जांच की बात लिखी, बाकी जगहों पर यही छपा कितने कर्मचारी हैं, चढ़ावे की गिनती कैसे की जाती है, चढ़ावे की राशि कितनी है, जबकि उन्हें बताना चाहिए था कि चोरी की बात कितनी सही है और चोरी कैसे हो गई। चढ़ावे की रकम गिनने वाले अगर 5 साल में करोड़पति बन गए तो किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कर्मचारियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? इनकी लूटी गई चढ़ावे की रकम में कुछ बड़े लोग भी हिस्सेदार हो सकते हैं। 9 जून को डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए, मगर 15 जून हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। 7 जून को चंपत राय ने वीडियो बयान जारी किया, उसके बाद से अब तक मंदिर के ट्रस्ट ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों नहीं की है? ये नृपेंद्र मिश्रा हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। चढ़ावे में लूट की खबर के छपने के बाद अयोध्या पहुंचे तो कहा, मैं तो निर्माण समिति से संबंधित काम का ब्यौरा लेने आया हूं, निर्माण ही देखता हूं। मीडिया ने दान विवाद पर सवाल किया तो चढ़ावा प्रकरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। कहा, मामले की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट ही मामले को देखेगा। जबकि ट्रस्ट की साइट पर नृपेंद्र मिश्रा भी सदस्य के रूप में दिखाए गए हैं, वे निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और इस सूची में शामिल हैं। इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा का एक और बयान आता है कि एसआईटी ढिलाई नहीं करेगी, दोषियों का पता लगाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जब इन दोनों पहलुओं पर सही तरीके से काम होगा तभी हम राम भक्तों का विश्वास जीतने में सफल हो पाएंगे। इन्होंने प्रशासन से सहयोग मांगा है और सामूहिक प्रयास बता रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि एफआईआर होगी, ईडी सीबीआई जांच करेगी। बात में सीबीआई ईडी की जांच की मांग करने वाली बीजेपी चुप नजर आ रही है। प्रशासन का सहयोग क्या होता है, सामूहिक प्रयास क्या होता है? इसका मतलब है जांच को भीतर से मैनेज तो नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। राम मंदिर के मामले में भी कोशिश हो रही है कि अभी मामले को हल्का किया जाए, बाद में खबरें गायब तो हो ही जाएंगी। तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए, और उसके पहले जो भी ट्रस्ट के लोग हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाए, सबको वहां से हटा दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की जांच प्रभावित न हो सके। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मांग की है राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश स्तर से जुड़ा मामला नहीं, पूरे राष्ट्र से जुड़ा है, क्योंकि इससे देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा है। गंभीर मसला है। इसे देखते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया इसकी जांच सर्वोच्च अदालत की निगरानी में हो। जांच से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए। अवधेश प्रसाद की मांग ठीक लगती है, ट्रस्ट के सदस्यों को बर्खास्त कर देना चाहिए। डकैती होती रही और उन्हें पता तक नहीं चला। 200 करोड़ तक चढ़ावे में डकैती की घटना सामान्य नहीं। नोटों की गिनती करने वाले मामूली कर्मचारियों पर यह सब नहीं छोड़ा जा सकता था। सीसीटीवी डिलीट हुआ है या नहीं, कैसे डिलीट हुआ, पता क्यों नहीं चला, इसे साबित करने के लिए जरूरी है जांच की टीम अब तक के सारे फुटेज की जांच करे। मालूम नहीं कि कब तक का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाता है। अगर सरकार देश की चिंता करती है, इन सवालों के पीछे जाती और जांच को सभी तरह के संदेहों से ऊपर रखती तो ईडी सीबीआई से जांच करा सकती थी। हालांकि इन दोनों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो चुकी है। कई फर्जी मामले इनकी तरफ से भी दायर किए गए हैं। अदालतों ने भी ईडी को फटकारा है। मंदिर में 14 दान पेटियां हैं और इनमें डकैती चल रही थी। इसे देखने रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस मंदिर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि सुरक्षा के कारण से भी संवेदनशील है, काफी सुरक्षा होती है। क्या तब भी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं बनी होगी, कोई खुफिया जानकारी नहीं रही होगी कि मंदिर के भीतर से करोड़ों रुपए गायब हो गए? किसी को पता क्यों नहीं चला कि चढ़ावे में डांका पड़ रहा है? क्या चंपत राय को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? राम मंदिर के मामले में वहां काम करने वाले लोग डकैती करते हुए पकड़े गए और इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या राम की मर्यादा का इतना भी असर राम की राजनीति करने वालों पर नहीं है? कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। भास्कर ने लिखा है, जब यह मामला सामने आया तो चंपत राय ने बाकी ट्रस्टियों को जानकारी नहीं दी, पुलिस ने शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। अगर यह बात सही है तो इसी आधार पर चंपत राय को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार क्या समझती है? ट्रस्ट के ऊपर जिम्मेदारी थी कि मंदिर का कामकाज संचालित करे, 200 करोड़ की लूट हो जाए,
नोटों की गिनती में लगे कर्मचारी फॉर्च्यूनर कार में घूमें, होटल बिजनेस में पार्टनर बन जाएं, मौज करें और ट्रस्ट के लोग लीपापोती करें कि हम जांच कर रहे हैं। एफआईआर का नहीं होना, एफआईआर में कई दिनों की देरी संदेह को और गहरा बनाती है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने का इंतजाम कर लिया गया होगा। एक राजनीतिक दल को भरी दिल्ली में तोड़ा जाता है, 20-20 सांसदों को एक ऐसी पार्टी में विलय कराया जाता है जिनका अता पता किसी को नहीं मालूम, और ये लोग चाहते हैं इन्हीं पर भरोसा करें कि ये जांच कर रहे हैं। 2021 का यह मामला आपको याद होगा। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी। उस जमीन को 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया, जबकि जमीन सरकारी थी। उसे मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने का खेल पहले हो चुका है। आपको याद होगा, अयोध्या में सरकारी अफसरों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को गायब कर दिया गया। खंडन जांच के नाम पर क्या हुआ कुछ पता नहीं। राम मंदिर में डकैती का मामला साधारण नहीं है, तब भी एफआईआर नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी और उसकी सरकार जो चाहती है कर ले जाती है। सारा कानून, सारी नैतिकता विरोधी दलों के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है। इतने बड़े मामले में भी बीजेपी इतना हल्का कदम उठा सकती थी। हैरानी की बात है कि बीजेपी की मंत्रियों ने चुप्पी साध ली है और उल्टा अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है कि वे मंदिर में चोरी की बात क्यों उठा रहे हैं। जिस मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने व्रत रखा और अब जब वहां डाका पड़ने की खबर आई तो एक ट्वीट तक नहीं। इसी को कलयुग कहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।